गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे आईटीआई फिटर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है इसके बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं यह आईटीआई फिटर ट्रेड का सिलेबस है। यहां देख लें, फिटर इंजीनियरिंग ट्रेड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एनएसक्यूएफ लेवल 4। तो यहां पर देखिए लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। यहां पर देख ले भाग ई जनरल मशीनरी इंस्टॉलेशन का सीरियल नंबर 175 एसएस एंड एससी सेंटर लेथ विथ मिनिमम स्पेसिफिकेशन। तो इसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए सेंटर हाइट 150 mm एंड सेंटर डिस्टेंस 1000 mm along with 3 and 4 जा चक्स, ऑटो फिट सिस्टम, सेफ्टी गार्ड, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, मोटराइज कूलेंट सिस्टम, लाइटिंग अरेंजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऐसा सीरीज। ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसे ही हम एसएस एंड एससी सेंटर लेथ मशीन बोलते हैं। एसएस मतलब हो गया सरफेसिंग एंड स्लाइडिंग और एससी मतलब हो गया स्क्रू कटिंग लेथ मशीन। ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसका मुख्य कार्य जॉब को बांधना। तो ये जो आप देख रहे हैं जॉब को हम इस मशीन में बांधते हैं और फिर इस जॉब को घुमाते हैं, जैसे देखिए, ठीक है। और इस घूमती हुई जॉब को ये जो कटिंग टूल देख रहे हैं, कटिंग टूल द्वारा कटाई करके विभिन्न आकार की सतह जॉब पर बनाना होता है। इस लेथ मशीन का जो यह सेंटर हाइट है यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक तो यह 150 mm है, ठीक है। और सेंटर डिस्टेंस मतलब इसके यहाँ से लेकर इस सेंटर तक जो यह डिस्टेंस है यह 1000 mm है। और यह 4 जा चक और ये जो देख रहे हैं 3 जा चक दोनों के साथ आता है। तो इसमें जो लगा हुआ है यह 4 जा चक है और ये देखिए एक अलग से 3 जा चक भी दिया जाता है। तो जिस चक का जो काम होता है उसी के अनुसार इसमें सेट करते हैं और काम को करते हैं। और इस लेथ मशीन में ऑटो फीड सिस्टम भी है। यहाँ देख रहे हैं यह अपने आप चल रहा है। तो इस प्रकार इसमें ऑटो फीड सिस्टम भी है। तो इस मशीन में लाइटिंग की भी व्यवस्था होती है। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसमें लाइटिंग की भी व्यवस्था होती है और कूलेंट की भी व्यवस्था होती है। तो ये जो देख रहे हैं ये देखिए, ये कूलेंट है। ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट बोलते हैं। मतलब किसी जॉब में अगर हमें टेपर काटना होता है तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सहायता से उस जॉब में हम टेपर को काटते हैं। और ये जो देख रहे हैं तो यह सेफ्टी गार्ड है। और इधर भी ये देखिए, ये जो लगा हुआ है तो यह सेफ्टी गार्ड है। और ये जो देख रहे हैं तो यह कूलेंट बॉक्स है, इसी के अंदर कूलेंट को भरा जाता है। और ये जो मोटर देख रहे हैं इस मोटर के द्वारा कूलेंट कटिंग टूल के ऊपर गिरता है। और ये सब जो आप देख रहे हैं तो यह सब इस लेथ मशीन के साथ मिलने वाला स्टैंडर्ड एसेसरीज है।
सीरियल नंबर 176 पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव 0 से 20 mm कैपेसिटी विथ स्वीबल टेबल मोटराइज विथ चक एंड की। ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसी को हम पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और इस पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में जो आप और ये जो देख रहे हैं इसको हम मोटर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम ड्रिल चक बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं की है, और की के द्वारा ही इसे ड्रिल चक में ये जो ड्रिल बिट है ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। और इस पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का कैपेसिटी 0 से 20 mm है, मतलब इस ड्रिलिंग मशीन में हम 0 से लेके 20 mm तक के साइज के ड्रिल को हम इसमें लगाकर किसी जॉब में होल कर सकते हैं। और इस मशीन का जो यह वर्किंग टेबल है यह स्विबल होना चाहिए। अगर हम इसे नीचे से ढीला करते हैं तो ये देखिए यह इस प्रकार ये मूव करना चाहिए। और अगर हमें इसके वर्किंग टेबल को थोड़ा सा टेपर करना है तो इसे यहाँ से ढीला करें, और फिर देखिए जिस एंगल में किसी जॉब में होल करना है उस एंगल में इसे सेट करके इसे टाइट कर लेते हैं और फिर जॉब में होल कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से ढीला करके इसके वर्किंग टेबल को हम इस प्रकार भी मूव कर सकते हैं, और इसे यहाँ से ढीला करके इसके वर्किंग टेबल को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस प्रकार इसे ऊपर और नीचे भी इसे कर सकते हैं। सीरियल नंबर 177 ड्रिलिंग मशीन बेंच, सेंसिटिव 0 से 12 mm कैपेसिटी, मोटराइज विथ चक एंड की। ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसी को हम बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, और यह मशीन बेंच पे कसा हुआ है इसीलिए इसे बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और इस मशीन का जो आप ये भाग देख रहे हैं इसको हम मोटर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम ड्रिल चक बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम की बोलते हैं। इसी के द्वारा ड्रिल बिट को ड्रिल चक में कसते हैं। और इस मशीन का कैपेसिटी 12 mm है, मतलब इस मशीन में हम 12 mm तक के मोटे ड्रिल बिट को हम कसकर काम में ले सकते हैं। और इस मशीन का मुख्य कार्य किसी जॉब में होल को करना होता है। सीरियल नंबर 178 डीई पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन विथ व्हील्स रफ एंड स्मूथ। तो ये होना चाहिए 2 HP 3 फेज 415 वोल्ट 1500 RPM और 250 mm डाया व्हील। ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो इसी को हम पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं। और
इस पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन में जो यह मोटर लगा हुआ है, यह 2 HP का और 3 फेज कनेक्शन वाला यह मोटर लगा हुआ है, ठीक है। और इस मोटर का RPM 1500 RPM है। और इसमें जो ये आप ग्राइंडिंग व्हील देख रहे हैं, तो एक तरफ रफ ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है और दूसरे तरफ स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील लगा होता है। और इस ग्राइंडिंग व्हील का साइज 250 mm है, ठीक है। और इस पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन का मुख्य कार्य किसी जॉब को अगर चिकना करना होता है तो हम इस पे कर सकते हैं, या किसी कटिंग टूल को तेज करना होता है तो हम इस पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन पे करते हैं।